नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंट माइंड में। मैं हूं दीपक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो यहाँ पर 2 लिखा गया है, इससे पहले सही कर लीजिएगा आप। यहाँ पर जो हम बात करेंगे कुल 3 पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे और तीनों अच्छी खासी यूनिवर्सिटी हैं। और इसमें जो सीट्स हैं वो 2 यूनिवर्सिटी की सीट ही मिला के 500 प्लस हो जाती हैं। बाकी तीसरी में भी सीट्स जो है अवेलेबल तो नहीं है, सीट दी नहीं गई हैं। बाकी सब्जेक्ट्स ठीक-ठाक हैं। आवेदन सभी लोग कर सकते हो। नेट, गेट, फेलोशिप वाले एग्जाम कैटेगरी में आएँगे। बाकी के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी होगा। जो लास्ट डेट है वो अप्रॉक्स 28 जून 2024 तक है। तो आगे की डिटेल्स जो है इसमें डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, तीनों एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए खास हैं, ठीक है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि अभी कुछ यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम चल ही रहे हैं। तो आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यू लेकर तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि डीडीयू यूनिवर्सिटी के लिए, और उत्तर प्रदेश की सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, इन सब के लिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन आ गया, उसके लिए। साथ में इस यूनिवर्सिटी में जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 यूनिवर्सिटी, इसमें से भी आपका हेल्प हो जाएगा इस पीवाईक्यू से। तो आप इसे ले सकते हो। रिसर्च मेथोलॉजी ओनली अगर आपको लेना है तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके डायरेक्ट भी ले सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल अगर आपको बनवाना है तो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा। आप अगर लेंगे तो आपका एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी मदद हो जाएगा। तो दोस्तों, जो हम पहली यूनिवर्सिटी बात करने जा रहे हैं वो है बनस्थली विद्यापीठ। बनस्थली विद्यापीठ ये कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है, इसे आप डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी कर सकते हैं। इसमें रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये ओनली फॉर वुमेंस के लिए है, यानी कि इसमें सिर्फ वुमेंस कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो रिसर्च के सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, बायो साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिकल साइंस, फिजिक्स, संस्कृत, फिलोसॉफी एंड वैदिक स्टडीज, हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट, होम साइंस एजुकेशन, कॉमर्स, मैनेजमेंट, डिज़ाइन, लीगल स्टडीज़, साइकोलॉजी, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, आर्ट साइंस, एविएशन, ऑटोमेशन, ये सब है, ठीक है। इनकी एलिजिबिलिटी भी आप देख सकते हो। पीजी आपका 55% मार्क्स के साथ, अगर 2 साल का पीजी है तो होना चाहिए। 5% की छूट एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपका बैचलर डिग्री 4 ईयर का है तो 75% मार्क्स के साथ होना चाहिए, उसमें भी 5% की छूट मिल जाएगी। यहाँ पर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है। और जो नेट, सेट, गेट या स्लेट वाले कैंडिडेट्स रहेंगे, वो एमफिल वाले कैंडिडेट्स वो एंट्रेंस टेस्ट से एग्जम्प्ट रहेंगे। तो आगे हम इसकी बात करते हैं। ये यूनिवर्सिटी, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की खोज में रहते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए, तो आपके लिए ये बेटर है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। लेकिन ये है कि ये प्राइवेट है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए ये सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आरईटी एग्ज़ाम होगा वो 23 जून को होगा। और 23 जून को ही जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर, यानी कि कुछ लोग जो कैंडिडेट्स रहते हैं जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं पीएचडी प्रोग्राम में, उनके लिए कोर्स वर्क एग्ज़ाम अटेंड करना अनिवार्य होता है। तो जो ऑलरेडी कोर्स वर्क कर रहे हैं वो, उनके लिए यहाँ पर कोर्स वर्क एग्ज़ाम का लिंक है। बाकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक उनके लिए है ये, जो पीएचडी में न्यू कैंडिडेट्स हैं, एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक है, यहाँ से अप्लाई करोगे। 18 जून इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो इन सब पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और इसका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह भी हम आपको दिखा देते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में वही एलिजिबिलिटी दिया गया है और कहा गया है एग्जाम्शन के बारे में कि नेट, सेट, गेट, जीपीएटी, एमफिल वाले यहाँ पर एग्जाम कैटेगरी में रहेंगे। रिसर्च इंटरेस्ट 2 घंटे का होगा। और जो कोर्स वर्क एग्ज़ाम है उसका ड्यूरेशन भी 2 घंटा है। ये दोनों अलग है। तो आप जो अभी न्यू फ्रेश हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं पीएचडी में, उनके लिए ये ज़रूरी है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो रिसर्च एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन और रिलेवेंट सब्जेक्ट से 50। कुल यहाँ पर 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। और क्वालिफाई करने के लिए 50% का स्कोर करना जरूरी होगा। बाकी आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, फ़ी नोटिस वगैरह। और आवेदन करने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपको सारे फॉर्म फिल करने हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगेगी, ठीक है। सारा कुछ आपको डिटेल्स भरना पड़ेगा यहाँ पर। और आप यहाँ पर जो मास्टर डिग्री, पीजी डिग्री का डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट नेट, सेट, गेट या जीपीटी, एमफिल वाले हैं, जो ये सब क्वालिफाई किए हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि ये एग्जाम कैटेगरी में रहेंगे। और इफ़ यू आर नेट, स्लेट, गेट, जीपीटी और एमफिल कैंडिडेट्स थ्रू एंट्रेंस, प्लीज़ डू नॉट फिल दिस फॉर्म। आप एग्जाम कैटेगरी में हैं तो आप ये आप नहीं भरेंगे एप्लीकेशन फॉर्म। आपको सिर्फ इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो एग्जाम कैटेगरी वाले इस नंबर पर कांटेक्ट करें, उन्हें ये फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। देखेंगे आप नीचे तो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस दे रखी है। यहाँ पर देखेंगे 1500 रुपये फ़ीस है। और आप ऑनलाइन इसे जमा कर सकते हैं, ठीक। तो ये एक यूनिवर्सिटी होगी बनस्थली विद्यापीठ, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली यूनिवर्सिटी पे। दोस्तों, अगली यूनिवर्सिटी है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसे भी आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी कर सकते हो। लेकिन ये जो इन्वायरमेंट या वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट रिसर्च में जो इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर फीस थोड़ा आपकी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आप यहाँ से रिसर्च करते हो तो आपकी रिसर्च की वैल्यू कभी कम नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस आपको दिख रहा है। अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको ये पीएचडी
यहाँ पर आप देख सकते हो 11 जून का ही ये पीएचडी एडमिशन इन फॉरेस्ट्री 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म, इसी को आपको ओपन करना है और ये सिलेबस है, इसे आप देख लीजिएगा। ठीक, तो हम इसे ओपन करते हैं। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया। ठीक है, इसमें सीधा सीधा आप ये देख सकते हैं, इसमें कहा गया है कि ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का पीएचडी प्रोग्राम के लिए फॉरेस्ट्री का 2024 का ये एप्लीकेशन है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट्स फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इज इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट इन पीएचडी प्रोग्राम who qualify UGC NET, UGC CSIR NET, GATE या CD and similar national test with or without fellowship, scholarship as well as from other candidates interested to appear in PhD entrance test। यानी कि सभी लोग आवेदन कर सकते हो। नेट और गेट या CED वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जो फेलोशिप वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट फेलोशिप वाले यानी कि ओनली नेट वाले भी कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आपके पास नेट या फिर JRF है ही नहीं, आप इंट्रेंस टेस्ट भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट कराएगी उसे भी दे सकते हो। लेकिन पहले ये लोग फेलोशिप वालों को एडमिशन देंगे, फिर ओनली नेट वालों को, फिर आपका नंबर आएगा। तो इस तरह से होगा। यहाँ पर आपको आवेदन कब तक कर लेना है? 28 जून तक कर लेना है आवेदन। 1500 रुपये डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू फीस आपको जमा करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसी नोटिफिकेशन के साथ अटैच है, आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी पड़ेगी। ये ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन मोड में इसे आप नहीं जमा कर सकते। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म 29 मई को स्टार्ट हुआ, 28 जून इसकी लास्ट डेट है, 18 अगस्त को आपका ये इंट्रेंस टेस्ट होगा। ठीक, बाकी इसमें आप डिटेल पढ़ सकते हो। ये आपका जो एग्ज़ाम होगा इंट्रेंस टेस्ट OMR बेस्ड होगा। ठीक है, और इसमें कौन कौन एग्जाम होगा वो बताया गया है। अब सीट देख लेते हैं। तो यहाँ पर सीट अच्छी खासी सीट है। अगर एक प्रकार से देखा जाए तो 200 प्लस सीट है, यहाँ पर 200 प्लस सीट हैं टोटल। और ये सीट अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर से सीट है, और यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर से है, देहरादून से तो है ही, और इसमें कुछ प्रयागराज से भी सीटें हैं। FRCER का GB पंत इंस्टीट्यूट से भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट से सीट हैं, और शिमला से सीट हैं, देहरादून, भोपाल, हैदराबाद, कोयम्बटूर, रांची, बेंगलोर, केरला, जोरहाट, जबलपुर, इन सब जगह से सीट हैं। 200 प्लस सीट हैं, आप इसे देख लीजिएगा। इसमें अच्छे खासे आप इसमें अगर एग्रीकल्चर या लाइफ साइंस वाले कैंडिडेट्स हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। एग्रीकल्चर या लाइफ साइंस वाले कैंडिडेट्स के लिए ये बेटर ऑप्शन है। या आपने इन्वॉल्वमेंट या फॉरेस्ट्री से PG किया है तो भी आप जा सकते हो। इंट्रेंस टेस्ट का सेंटर कहाँ कहाँ बनाया जाएगा वो यहाँ पर दिया गया है, आप इसे देख लीजिए। ये है एप्लीकेशन फॉर्म, इसी के साथ अटैच किया गया है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर 500 रुपये है, जो आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जमा करनी है। ये सब फिल करना पड़ेगा, और फिल करके सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके इसे पोस्ट बाई पोस्ट भी आप चाहें तो भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई पोस्टल डिले के लिए जिम्मेदार आप होंगे, तो आपको समय पर भेजना पड़ेगा। और कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है, इसका इसमें डिटेल मेंशन किया गया, आप पढ़ लीजिएगा। तीसरी यूनिवर्सिटी है, ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये है जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये वेस्ट बंगाल में है। जब यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर ऊपर आपको दिखेगा इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी के लिए PhD एडमिशन नोटिफिकेशन। ठीक ठीक है, ये साइंस का पहले ही हो चुका है, तो ये इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी का आया है। ये अलग अलग यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है, तो इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिखेगा और एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा तथा पेमेंट का लिंक। क्योंकि ये भी ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है तो इसे भी आपको ऑफलाइन जमा करना पड़ेगा। पेमेंट यहाँ से कर लीजिएगा आप। ठीक है, नोटिफिकेशन देखते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन PhD एडमिशन 2024-25 इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी के लिए, और यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई हैं। एक एक करके डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 500 रुपये है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 500 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन जमा करनी है। लिंक तो हमने बता दिया वहाँ पर है। ठीक, और कब तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो? तो ये 10 जून से स्टार्ट हुआ है, 26 जून तक आपको आवेदन कर लेना है। ठीक है, द यूनिवर्सिटी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू एनी पोस्टल डिले। तो यानी कि आपको पोस्ट भी करना है, एप्लीकेशन ऑफलाइन है तो आपको भर के सारे डॉक्यूमेंट लगा के पोस्ट करना है, तो टाइम से आप भेज दीजिएगा, नहीं तो पोस्टल डिले के लिए जिम्मेदार आप ही होंगे। यहाँ पर एग्जाम कैटेगरी भी अवेलेबल है, और यहाँ पर इंट्रेंस टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट एग्जाम कैटेगरी में आते हैं उन्हें इंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं रहेगी। बाकी कैंडिडेट्स इंट्रेंस टेस्ट देंगे। और उसके बाद यहाँ पर सीटें भी दी गई हैं, आप नीचे सीट देख सकते हो। ये यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है उससे टोटल 7 सीट्स हैं। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग से जो टोटल सीट हैं वो 24 हैं। सिविल इंजीनियरिंग में 11 सीट टोटल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कुल 34 सीट, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में 10 सीट, इलेक्ट्रिकल में 20 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी 29 सीट है, फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल में 8 सीट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3, और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 14 सीट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुल जो है 41 सीट, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में कुल 21, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में 23, और पावर इंजीनियरिंग में 36 सीट, प्रिंटिंग में 4, और प्रोडक्शन में इंजीनियरिंग में 25। तो इसमें भी लगभग 200 प्लस सीट ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो सीट हो जाती हैं दो यूनिवर्सिटी का ही 500 प्लस हो जाती हैं। जैसे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का 200, और एक यूनिवर्सिटी हमने बताया बनस्थली को तो सीट नहीं दी थी, FRI का बताया था डीम्ड का, उसमें भी 200 प्लस था। तो इस तरह से कुल मिला के 200 प्लस 500 प्लस हो जाती हैं सीटें। ठीक है, बनस्थली में तो सीट दिया ही नहीं था। तो ये था जादवपुर यूनिवर्सिटी का, इसमें भी आप आवेदन कर सकते हो।
तो तीनों यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के बारे में हमने बता दिया, आप जाके चेक कर लीजिएगा। कोई भी अगर इसमें दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और पेपर्स लेने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस तरह से आपको वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और प्रपोजल बनवाना है तो भी व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।